कंडीशन तो मिलेगा तुमको लिखा हुआ, ठीक है। तो कंडीशन जो लिखा हुआ है तो किसकी बात हो रही है? अवतल दर्पण में ना, वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण बनाना। यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण खोल के बैठेंगे। अवतल दर्पण में कंडीशन क्या है? फोकस तथा केंद्र के बीच स्थित। तो सबसे पहला काम आना चाहिए आपको कि दर्पण ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। दर्पण बनाने आपको आना चाहिए सबसे पहले। तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या करेंगे? ये अवतल दर्पण कौन सा सतह रखेंगे? तो कौन सी होगी? बाहरी वाली, अंदर वाली? बाहरी वाली ना। बाहर वाले सतह को क्या करते हैं? इसको ऐसे करेंगे। तो बाहर का सतह कौन हो गया? धसा वाला भाग, ठीक है। मतलब ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कहाँ ध्यान बच्चे तुम्हारा? छोड़ो उसको बाद में बनाना। देखो अवतल दर्पण ये हो गई, इसकी क्या हो गई? इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। वेरी गुड। ये हो जाएगा इसका ध्रुव। यहाँ पे कहीं पे फोकस ले लो, यहाँ पे कहीं पे क्या लेते हैं? केंद्र बिंदु ले लेते हैं ना। और कंडीशन क्या होता है? इतना आना चाहिए, सब आना चाहिए। कंडीशन तो किताब में देगा, कितना तो याद होना चाहिए। किसे बनता है? कंडीशन में है वस्तु फोकस, यहाँ फोकस मतलब यहाँ, और केंद्र यानी कि यहाँ, इन दोनों के बीच में स्थित है। वस्तु कहाँ स्थित करना हमको? फोकस और केंद्र के बीच में। तो यहाँ पे स्थित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्थित कर दिया हमने। सबसे पहला आसान तरीका कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेके जाइए। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कैसे जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कैसे जाएंगे? ऐसे, है ना। और जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगे तो परावर्तन के बाद किससे गुजरेगी? फोकस से होके, ठीक है। फोकस से निकाल दिया इसको, चला गया, ठीक है। दूसरा, यहाँ से ध्रुव को लेकर के भी लेके जा सकते हैं हम लोग, या फिर केंद्र बिंदु से भी ऐसे ले सकते हैं सीधा। ध्रुव बदल वो ज्यादा आसान, ठीक है। ध्रुव बदल लोगे तो ये थोड़ा नीचे हो गया, लाइन खींचने में दिक्कत होती है। ऐसे देखो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना। प्रतिबिंब बनता है आपका, प्रतिबिंब बना आपका कहाँ? कलर चेंज करो, कहाँ बना? तो पर अगर वस्तु का नाम हम मान लो डालते हैं ए और बी, इसका बना ए प्राइम और फिगर को देख के, ये जो हमारा डायग्राम बना है इसको देख के तुम लोग बताओ कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है। बताओ नहीं बच्चे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, वेरी गुड, दर्पण के सामने है। और वास्तविक जब भी होगा तो देखो ऊपर एरो है, उधर नीचे एरो, इसका मतलब है कि उल्टा। वेरी गुड। वास्तविक जब भी होगा तो उल्टा, तो वास्तविक तथा क्या हो जाएगा? उल्टा। दूसरा, दूसरी बात, दूसरे में क्या बताया? आकार नहीं, पहले कैसे है? वास्तविक या उल्टा या सीधा या काल्पनिक, इस तरह की बातें होंगी तो पहला तो आप बता दिए। दूसरा, आकार में आई तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, क्या लिखेंगे? वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। उसके बाद आइए तीसरा, दर्पण के पीछे या आगे कहां बना है? आगे कहां? तो ये केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु के बाद का चीज जो होता है वो अनंत माना जाता है। तो केंद्र बिंदु के बाद क्या आपका? अनंत है, यानी कि दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। क्या लिखेंगे? दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। वेरी बोलो बात।